बाजी ये देखें, ये नेट शिफॉन पे है, डिजाइन ये हाथ का सारा काम है, ये बहुत बहुत ही अच्छा है, ये अभी बिल्कुल नया डिजाइन है, ये देखें आप, इसकी फॉल भी बड़ी जबरदस्त आएगी। अरे ये बिल्कुल आप जिस तरह का चाह रही है ना, बिल्कुल वैसे ही है। दूसरी दिखाएं, अच्छी नहीं लग रही। अरे बाजी देखे तो सही, नेट शिफॉन है ये। अरे अरे सनी, क्या दिखा रहे हो उनको? पर्सनालिटी तो देखो उनकी, खिलता हुआ रंग दिखाओ उनके चेहरों की तरह। क्या चेहरे चमक रहे हैं, इनको तो खिला हुआ रंग पहनना चाहिए, जैसे कि रेड। ये देखिए, आपकी पर्सनालिटी पे तो यही कलर जचेगा। ये देखिए, ये पहनेंगी और ये अच्छा, वो कौन है? पता नहीं। बात है यार, तू इनको देख। मैं बात कर आता हूँ, मुंह तो बंद कर अपना। तुम इधर देखा यार। सनी, ये वेस्टर्न मैनिक्विन हमारी साड़ियों की दुकान में क्या कर रही है? हाँ, एक्सक्यूज मी। अरे वाह, आप तो जीती जागती इंसान हैं। अल्लाह ने आपको इतना खूबसूरत इंसान बनाया और हमें आपकी खिदमत के लिए मामूर कर दिया। नॉनसेंस। मुझे कुछ साड़ियाँ खरीदनी है, मिलेंगी? खरीदनी है? अरे कमाल करती हैं आप। आपको खरीदने की क्या जरूरत है भला? अच्छा, तो आप मुझे गिफ्ट करेंगे क्या? ऑफ कोर्स, सारी की सारी दुकान ले जाइए आप। ओह, तो आप इस शॉप के ओनर हैं? जी हाँ। ये कार्ड मेरा ही है, मेरा नंबर भी है इस पर। फोन करेंगी तो घंटी यहीं बजेगी। तो अब हम साड़ियाँ देख सकते हैं? Why not? आइए। शाजिया, माय बेस्ट फ्रेंड। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई। मेरे सलून का स्क्रब। शाजिया, क्या हुआ तुम्हें? काली बिल्ली, मनहूस, दफा आ जाओ मेरी नजरों से। क्या? मैंने नहीं, ये मेरे, उन्होंने कहा था कि जब तुम आओ तो मैं तुम्हें सबसे पहले ये बात कहूँ। वैसे को तो मैं देख लूंगी। क्या छोड़ो, ये देखो ना, मेरे सलून का स्क्रब 12,000 का है, 12,000 का। मतलब ही लालची, चूना लगाने वाली औरत। ये भी मैंने नहीं, उन्होंने कहा था कि जब तुम मुझे ये चीजें बेचो ना तो मैं तुम्हें ये सब लफ्ज कहूँ, और ये भी कहा था कि तुम्हारी सारी चीजें 2 नंबर होती हैं। सनी यार, वो काली साड़ीज पे सुनहरे रंग का काम हुआ वो दिखाओ। मैम के बालों से मैच करनी चाहिए ना। और हाँ, ग्रीन तो बहुत जरूरी है, हरी वाली मैम की आंखों से मैच करेंगे ना। जल्दी लाओ। ये देखिए, फेवरेट है मेरी, बहुत पसंद है और आपको बहुत जचेंगी। और ये हरा रंग, हालांकि आपकी आंखों जितना तो खूबसूरत नहीं है, बट आपको सूट करेगा। इट्स वन ऑफ माय फेवरेट कलर। वेरी नाइस। आप ये सब कुछ, एक बात बताऊं? जी। आपका स्टाइल कुछ कुछ एहसन खान से मिलता है। रियली? थैंक यू वेरी मच। लेकिन मेरा अपना एक स्टाइल है। वैसे आपको बताऊं, मैं आया तो हीरो बनने था, लेकिन बिजनेसमैन बन गया। ओह, मैंने सोचा अदाकारी ना सही, फनकारी सही, फिल्म नगरी ना सही, कोटा किनारी सही। ये भी आपको बहुत सूट करेगा। वेरी प्रिटी, बहुत अच्छा है। लोग बहुत मोहब्बत करते हैं मुझसे। यू नो व्हाट, 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोइंग है इंस्टाग्राम पे। ये देखिए। That's amazing. प्लीज आप भी फॉलो कीजिए मुझे। Why not?
अरे देखिए, बातों में भूल गया, क्या पियेंगे आप? फ्रेश जूस, चाय, कॉफी, क्या मंगवाऊं? एनीथिंग। फ्रेश जूस लेके आना यार, ऑरेंज जूस फ्रेश। तो सनी दिखा ना यार, वो पर्पल वाली निकालो, और एक और जो है बनारसी, जल्दी लेके आओ, स्पेशल वाली। ये देखिए, गॉर्जियस लेडी के लिए गॉर्जियस साड़ी, और ये आई लव दिस। ये देखिए, ऐसा स्टफ पहले देखा आपने? बहुत अच्छा है, वेरी प्रिटी। आप ही के लिए स्पेशल निकाला है, तो फिर मैं ये पैक कर दूं? 1 2 3 4। बस बस, बहुत है। अरे ले जाइए, ले जाइए। हाय शाजिया, तुम बहुत भोली हो। ऊपर से किस्मत ने तुम्हें वासे जैसे की बीवी बना दिया है। वो तुम्हें तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड से दूर करना चाहता है, और तुम्हें क्या पता वो खुद इस वक्त क्या कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा? पल्लू ओढ़ ओढ़ के साड़ियां बेच रहा होगा ना। खुदा की पनाह है, तुम्हें तुम्हारे शौहर पे बिल्कुल डाउट नहीं होता? नहीं यार, ही इज माय हस्बैंड ना। और देखो, कमरे में हमारी शादी की फोटोज लगी हुई हैं। डाउट क्यों होगा मुझे उस पे? तुम्हारे शौहर ने कहीं चक्कर चला रखे हैं साड़ी बेचने की आड़ में, मुझे तो पक्का यकीन है। सच्ची? तो फिर अब मुझे क्या करना होगा? हेल्प मी फरहत। करना क्या है, खबर लो। तुम्हें नहीं पता, ये वासे जैसे दुकानदार भोली भाली लड़कियों को फंसाकर इनसे शादी कर लेते हैं, और पुरानी वाली को किक आउट कर देते हैं, घर से बाहर निकाल देते हैं। मतलब मेरे सरताज भी हमेशा ऐसे ही करेंगे, मुझे फुटबॉल बना के किक आउट? और नहीं तो क्या, तुम्हारे सर का ताज किसी और को पहना देंगे, पक्का यकीन से कह रही हूँ। बातें सुन के तुम्हारी मेरा बीपी लो है। शाजिया, मैं बेस्ट फ्रेंड। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हर वक्त साई की तरह चिपके रहते हो मेरे साथ। जाओ ऊपर, बुला लूंगी मैं। जाओ। एक बात तो बताएं, आपका नाम क्या है? मिनाहिल। ओफो, मेरी बच्ची, यहाँ बैठी हो तुम? मैं इतनी परेशान हुई, पूरे मॉल में ढूंढ ढूंढ के थक गई। खुदा ना खास्ता मेरी बच्ची को कुछ हो ना जाए, और तुम यहाँ बैठी साड़ियां देख रही हो। मम्मी है? क्या बात है, इतनी यंग मम्मी, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, आप तो दोनों बहनें लग रही हैं। रियली? थैंक यू। आपको भी साड़ियां दिखाता हूँ, मेरे पास बहुत जबरदस्त है। ये दिखाओ यार। ये आंटी, ये देखिए। अरे इधर दिखाओ ना सनी, आप ये देखिए, ये आपको बहुत सूट करेगी। मुझे देखने तो देना। ये लीजिए ना, बस मैं पैक कर देता हूँ। आपकी बेटी की पसंद, आपकी पसंद, एक ही बात है। डिसाइड तो मुझे करना है। ओह, कर लीजिए। अच्छा ये बताएं कि इसका बॉर्डर कैसे लग रहा ये बहुत खूबसूरत लगेगी तुम पे। है? तो बस फिर डिसाइड हो गया, शादी से नेक्स्ट डे डिनर पर मैं यही पहनूंगी। जो दिल चाहे पहन लो मेरी बच्ची, मुझे पता है तुम जो भी पहनोगी ना वो सूट करेगा। बिल्कुल, आप देखिए ना। हाँ आंटी, आप ये वाइट वाली देखिए, दिखाओ, वाइट वाली। ये देखिए, हाँ, ये ओ, ये देखिए। ये दिखाओ, व्हाइट वाली। बहुत जल्दी शादी हो रही है आपकी? क्यों, आपको कोई एतराज है? नहीं, एतराज तो नहीं, लेकिन अगर थोड़ा इंतजार किया होता तो मैं भी हाँ कर लेता। Really? I'm joking. वैसे मुझे आइडिया नहीं था कि आपकी शादी नहीं हुई अभी तक। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। You're funny. It's too मम्मी, ये late, I देखें। think. ये देखो, ये वाली अच्छी है। जी हाँ, ये भी बहुत अच्छी है। कितनी खूबसूरत है ये। थैंक यू बेटा। ये आपके लिए फ्रेश जूस, आप लीजिए। ओ, थैंक यू सो मच। और ये आपके लिए। थैंक यू। बेगम, बहुत खुशबू आ रही है, क्या क्या बना लिया? खुद ही देख लीजिए। सुबह से तो इतने सारे काम कर रही हूँ, इतनी गोलाई में इतने मोटे मोटे चट्टू वट्टे में कबाब बना बना के आपके लिए अपने हाथों से रखे, फिर दाल बनाई, फिर कहा नहीं अभी भी 2 डिशेस हैं, एक कम है, फिर इतना मजेदार मुर्गी का सालन बनाया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये तो छोड़ो तुमने क्या बनाया, लेकिन ये बताओ तुम्हारा मुंह क्यों बना हुआ है आज? खैरियत है? मेरी दोस्त फरहत को ना आप पे डाउट है। फरहत को मेरे पे किस चीज का डाउट हो गया? फरहत को लगता है
आप आजकल दूसरी शादी की ताक में हैं। पानी। नहीं पानी है मेरे पास। इसको कैसे पता चला? कुछ कहा आपने? नहीं मैं तो सिर्फ ये सोच रहा हूँ, ये फरद की बच्ची करने की आई थी हमारे घर में। मेरी इकलौती बेस्ट फ्रेंड है, मुझे बेचारी ब्यूटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स देने आई थी। फरहद का ब्यूटी से क्या ताल्लुक? दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। उसको बोलो सिर्फ खाने पे ध्यान दिया करे बस। जेलस है वो तुमसे। उसको इतना खूबसूरत शौहर जो नहीं मिला अभी तक, तुम्हें पता नहीं चलता? ठीक है, कल आएगी ना तो याद से ये सारी बातें भी बता दूंगी। जरूर कहना। इंसान हाउसवाइफ से कभी तो प्यार से बात करता है। और कितना प्यार दिखाऊं जी, एक लिमिट होती है ना प्यार दिखाने की भी। आइए, आप ही की कमी थी। बैठिए मामा जी। मामा जी को दो ये सारा खाना। ये कबाब भी, ये भी खाएं। मुर्गी तो मुर्गी। मुर्गी? ओहो भांजे, सुट्टे पे सुट्टे लगाए जा रहे हैं, जरा दिखा तो यार। ओहो, क्या बात है भाई, किस गम में ये सिगरेट पी जा रही है? दिल जले और क्या करेंगे? अगर सिगरेट नहीं पिएंगे तो आपका दिया हुआ गम है, आपकी साहबजादी है ना। वैसा क्या हो गया भाई? हर बात पे शर्म आ जाती है। मैंने उसे कहा हाथ दबा दो, उस पे भी शर्म आ गई। क्या है यार ये अम्मा जी की आखिरी ख्वाहिश थी ना कि मैं इससे शादी करूं। खुद तो मेरी शादी करा के जाके जन्नत में बैठ गई हैं, लेकिन मेरी जिंदगी को जहन्नम बना दिया उन्होंने। अरे प्यारे भांजे, बिन माँ की बेटी है, बड़ी मुश्किल से तो मैंने उसको पाल पोस के जवान किया है। अब मैं भी तो ढूंढ रहा हूँ, कोई माँ ही नहीं मिल रही। अपनी पड़ गई आपको। यही ध्यान अपनी साहबजादी पे दिया था तो वो ठीक होती आज को। अरे उसकी नई माँ आएगी, वही समझाएगी उसको। अब समझाने के लिए माँ कहाँ से लाऊं? ऐसा कर, कोई हसीन दोशीजा तलाक याफ्ता माँ ढूंढ दे, मेरी शादी करा दे यार। वैसे मामा जी बहुत ही ठरकी आदमी हो, इसीलिए आपको दुकान पे नहीं बुलाता। वहां पे औरतें डंडे मार के निकालेंगी आपको। आपकी उम्र है हूरों के बारे में सोचने की, आप लंगूर वाले शौक पाल के बैठे हैं। मैं पागल हो गया? शरई हक है मेरा यार शादी का, और जवान है। शरई हक? पिए, सिगरेट भी चैन से नहीं पीने देंगे ये मुझे। कोई बीवी मिल जाए खूबसूरत सी तो जिंदगी संवर जाएगी, मिल जाएगी। उधर रख दे यार। अरे बॉस, आज तो इनाम देंगे आप मुझे, इनाम। इधर तो आ यार। जी बॉस। वो याद है ना प्यारी वाली लड़की जो ऑर्डर देके गई थी? ऑर्डर रेडी है? बिल्कुल तैयार है। बस मुझे दे देना, मैं खुद डिलीवर करके आऊंगा। सही। बॉस, लेकिन आपने बताया नहीं आप कितने बड़े बड़े दोस्त हैं। तुझे क्यों बताऊं? रिपोर्टर है तू। अरे बॉस, वो आए थे जमशेद साहब, जमशेद टेक्सटाइल के मालिक। 20 साड़ियां लेकर गए हमसे। कुछ कैश दे गए थे और कह रहे थे कि बाकी ना घर से ले लेना। भाई कौन जमशेद यार, कौन है? अरे आपके बचपन के दोस्त। ये कार्ड दे गए। ये अबे ये कौन है भाई? ये कब पैदा हुआ? मैं तो उसको जानता भी नहीं हूँ। बॉस पैदा क्या, बड़े हो गए, अब तो उनकी शादी होने वाली है। कितने का सामान लिया इसने? 12 लाख रुपए का तो ले गए उधार पे। नहीं, कुछ कैश दिए, ये कुछ एडवांस दिया। ये अबे वो ईद मुबारक वाले नोट हैं। जाहिल चरिए, तुझे समझ नहीं आती? बेवकूफ आदमी। इधर आओ यार। बॉस कहाँ गया? उसका एड्रेस दो मुझे, दिखाओ। इस मास्क को लगाने के बाद ना तुम सबसे ज्यादा खूबसूरत लगोगी। सच्ची? ठंडा ठंडा वैसे फील हो रहा है अभी से। अरे मुंह मत हिलाओ, मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। हो गई बर्बाद भाई, हो गई। क्या हुआ मामा जी? अरे काम उतर गया तेरा मियाँ है ना वहां से, जमशेद नाम का लड़का 20 साड़ियां फ्री में ले उड़ा। हाँ, सारी काम वाली महंगी साड़ियां थी। हाय अल्लाह, मेरे सरताज को चूना लगा दिया अब्बा जी, अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बस अकल ठिकाने आ जाएगी उसकी।
अब अजी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराइए ना, या वो आपके बड़े वाले डॉन है ना, उनसे कह के कोई सिफारिश कीजिए ना। अरे बेटी तू फिक्र मत कर, कैमरे लगे हुए हैं ना दुकान में, यूं पकड़ा जाएगा चोर। हाँ जी अब्बा जी, बस की टेंशन हो रही है मुझे। कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र मत, तुम ये लगाओ। फिर से टाइम खत्म नहीं हुआ ना। अच्छा सनी, ये तो कोई खतरनाक लोग लग रहे हैं यार, जरा ध्यान से बच के रहना। हाँ, बहुत इतने सारे गार्ड्स, खाना अच्छा होगा या? खाने की पड़ेगी तुझे। हेलो भाई, कैसे? सलाम। अच्छा, बॉस, ये वेस्टर्न मैनिक्विन प्रोफाइल में कितनी प्यारी लग रही है नहीं? अरे हाँ, माशाल्लाह क्या लग रही है। बॉस ये तो वही है, कौन? जमशेद फ्रॉडिया, जो हमारी दुकान से फ्रॉड करके भागा है। ये दूल्हा? हाँ हाँ, यहाँ क्या कर रही है? कसम खाई वही है? कसम से आपको दिखाई तो थी फुटेज। कहाँ है? ये देखे, ये देखे, सामने पड़ी है, सामने। अबे हाँ, यहाँ पे दूल्हा बन के बैठा है। तू एक काम कर, पुलिस को फोन कर, लोकेशन भेज, उनको ये बुला। इसको तो नहीं छोड़ूंगा आज मैं। भाई बात सुनिएगा, ये पकड़े घर आपका, ये सामान भी आप ही का, ये रखे। हेलो सर, सनी बात कर रहा हूँ सर, वो कपड़ों की दुकान वाला। अभी हम आपके पास आए थे ना कंप्लेन लेके फ्रॉड की। जी सर, वो फ्रॉडिया मिल गया है सर, मेरे सामने बैठा है सर। आप आ जाए, मैं आपको लोकेशन भेज रहा हूँ। छोड़ूंगा नहीं इसको। ये भेज दिया मैंने इनको। बॉस आप चले ना, ये शादी रुकवा दें। अब तो हीरो आदमी है, वो फ्रॉडी है, किसी गरीब लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आप ही कर सकते हैं। पुलिस का तो वेट कर लेते हैं। अरे पुलिस पता नहीं कितनी देर में आएगी। बॉस आप चल लेना, आप मेरी बात माने। आप देखिए, आप एक अदद हीरो इंसान है, आप जाके किसी की जिंदगी बचा सकते हैं। चलते हैं ना, मौलवी साहब निकाह पढ़ाने वाले, किसी गरीब की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तू देख, अभी रुकवाता हूँ ये शादी। अरे चले बॉस, आ जाए। मौलवी साहब बिस्मिल्लाह कीजिए। अरे मौलवी साहब रुक जाइए, यही रोक दीजिए निकाह, ये शादी नहीं हो सकती। ओ भाई, तुम हो कौन शादी रोकने वाले? अभी मैं तुझे बताता हूँ, जमशेद और फ्रॉडिये। क्या हो रहा है ये यहाँ पे, क्या हो रहा है ये? अंकल, ये आपका दामाद नहीं, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, पूछे इससे। 20 लाख का फ्रॉड हमारे साथ किया और पूरी मार्केट में 1-1.5 करोड़ का फ्रॉड किया इसने। धोखा दे रहा है, आपके साथ भी फ्रॉड कर रहा है, पैसे की लालच में ये शादी कर रहा है। ये अभी आ रहे हैं सब लोग यहाँ पे, सबूत देंगे आपको। शादी? कौन लोग, कहाँ है वो लोग? आते ही होंगे, पुलिस भी आ रही है तेरे लिए बेटा। मुझे बताएंगे बेटा, फोन कर। हाँ, क्या होगा? बॉस आ गए, पुलिस वाले आ गए। बस देखें, छोड़ेंगे नहीं। जाली नोट देकर गया था ना, अभी तो देख। ये झूठ बोल रहा है। अभी मैं तुझे बताता हूँ। एक मिनट, तुम लोग को साड़ियों का ऑर्डर लाने के लिए कहा था, तुम पार्सल लेके आए हो या हमारे घर की शादी में फसाद बचाने? आंटी जी, आपका होने वाला दामाद बहुत बड़ा फ्रॉड है, बच गई हैं आप, और आपकी बेटी भी बच गई, शुक्र कीजिए। ये हमारे साथ फ्रॉड करके भागा था, बस अब इसको पुलिस लेके जाएगी। आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए। दिमाग ठीक है तुम्हारा? कैसे हमारे होने वाले दामाद के ऊपर तुम इल्जाम लगा रहे हो? कैसे यकीन करें हम तुम्हारी इस बात का? मैं सबूत देता हूँ आपको, हमारे पास फुटेज मौजूद है जो ये हमारे साथ करके गया है। निकाल। ये देखिए, यही है ना? देखिए ये सब झूठ बोल रहा है अंकल, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ बेटा, अभी तुझे पता लगा। या अल्लाह, हाँ ये देखिए, तो यही है
देर अभी आगे 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 पुलिस पुलिस आइए आइए ये पकड़े इसको, गिरफ्तार करें अभी। जमशेद नवाज उर्फ फ्रॉडिये तुझे फ्रॉड और गबन के केस में गिरफ्तार किया जा रहा है। चलो ले चलो इसे मोबाइल में। अंकल मैं सब चोर यही बैठे हैं, चलो कपड़े उतार के यार। आपने पुलिस की मदद की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये शख्स हमें और भी केस में मतलूब था। इट्स अ प्लेजर जी, थैंक यू। चलो ले चलो इसे। मेरे पैसे पहले निकलवाएगा। फिल्मी हीरो वाली फील आ रही है। या अल्लाह, ये क्या हो गया? मेरी बच्ची तो बिलावजह मारी गई। शुक्र करो बेगम, बड़ी मुसीबत छोटे खर्चे में टल गई। ऐसी बातें कहने आप। क्या नाम है तुम्हारा? जी मेरा नाम वास है। भाई तुमने तो मौके पर चौका मार लिया। हाँ, इतने बड़े मजमे में तुमने इतना बड़ा काम सर अंजाम दिया है, तारीफ के काबिल हो तुम। थैंक यू अंकल, इट्स अ प्लेजर। मामा, मैं आपको बता रही हूँ, अगर आज की तारीख में मेरी शादी नहीं हुई ना तो मैं अपनी नस काट लूंगी। हाँ पागल हो गई। ऐसी बातें कर रही है। अरे मेरे बच्चे, हाय ऐसा ना करना। सुने बस कुछ भी हो, आप ना बस मेरी बच्ची के लिए दूल्हा हम ढूंढ के लाए, आप इसी वक्त यहीं। सोचने तो दो, करता हूँ कुछ, आराम से। चलो भाई हम सब ओके अंकल, टेक केयर, इट वाज सो गुड टू सी यू, थैंक यू। आप इतनी जल्दी का है? तुम्हारी शादी हो गई है? अरे नहीं सर, ये तो हमारे बॉस तो बिल्कुल कुंवारे, मोस्ट एलिजिबल बैचलर, आगे पीछे कोई भी नहीं है। अबे क्या बकवास कर रहा, पागल तो नहीं हो गया तू? वेरी गुड बॉय, वेरी गुड। यानी कि अभी तुम छड़े हो। इधर आओ मौलाना साहब, देखें, जाने की जहमत मत कीजिए, आप निकाह पढ़ाएं, दूल्हा हाजिर है। क्या? नहीं, आप क्या कह रहे हैं अंकल? ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हें क्या करना है? जो करना है मुझे करना है। तुमने तो सिर्फ 3 जगह साइन करना है बस। नहीं अंकल, ऐसा नहीं हो सकता, मैं ये नहीं कर सकता। आप समझने की कोशिश कीजिए, मेरी बात सुनिए, तहम्मुल। अरे बॉस कर ले। बोलो। वो बोलू को बुला रहे हैं। अबे तू बोलोगे? बोलो। अब मुझे क्या पकड़ लिया? मुझे क्या पकड़ा? नहीं, क्या कुछ कह रहे थे तुम? क्या कह रहे थे? नहीं मैं कुछ भी नहीं कह रहा था, बस मैं ये कह रहा था कि ये क्या कर रहे हैं आप? बॉस आप कर लेना। अरे एक ना एक दिन तो शादी करनी है, आपने करा तो मैं कर लेता हूँ यार। अबे चुप कर, पागल तो नहीं होगा? अंकल दरअसल मैं बहुत गरीब आदमी हूँ और साड़ियाँ बेच के गुजारा करता हूँ, आप मुझे प्लीज जाने दीजिए यहाँ से। मैं ये सब नहीं कर सकता, प्लीज अंकल प्लीज। देखो, अब तुम सेठ अमजद के होने वाले दामाद हो, ये सब कुछ तुम्हारा ही है। इधर चलो। अरे बॉस ये पहने आप थोड़े, ये एक मिनट पुला। अच्छा बॉस चलो, शाबाश। पुला ले। गिर रहा बॉस, पुला गिर रहा है। आ जाओ, बैठो। भाई तो सही। बस करो, क्या वहां फेंकोगे? साहब ने बोला अब यही इंतजार करें, वो आ रहे हैं। ठीक है भाई। बॉस मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, डॉन की बेटी से आपकी शादी हुई है। कार्ड्स वार्ड्स, इतना बड़ा घर, शशके ही अलग है इनके तो। ये बोल, डॉन की बेटी से दूसरी शादी हुई है। दूसरी? आहिस्ता बोल, मरवाएगा। खुशी में बौखला गए आप, पहली शादी आपकी, दूसरी नहीं। बकवास बंद कर बनूस आदमी, दूसरी शादी है ये मेरी, पहले से शादीशुदा हूं मैं। हैं? हाँ। लेकिन आप तो हर लड़की को देख के लाइन मारते हैं, न बुढ़ी देखते ना जवान। उससे क्या फर्क पड़ता है? आपने मुझे क्यों नहीं बताया? तू मेरा मामा भी तुझे बताऊं हर बात में? मुझे बताना था। लेकिन वो अब तू ही बोला था ना, कर लो। अब क्या करना है, कैसे निकलना है यहाँ से? और बात सुन, देख इस राज को राज रखना। हाँ। ये बात किसी के साथ शेयर ना करना। नहीं। सोशल मीडिया पे तस्वीर ना लगाई, अल्लाह का वास्ता यार, वो मेरा भरता बना देंगे मामा जी और शाजिया।
निकले कैसे ये सोच यार, भागना है। कुछ पहले बता देना यार, मुझे क्या पता इतना बड़ा खतरनाक डॉन है। शाजिया बेटी, जी अब्बा जी। जी बेटा वासे जो है 3 दिन के लिए लाहौर जा रहा है। अब लाहौर क्यों? वो लाहौर में नई ब्रांच खोलने जा रहा है, उसके इंतजाम के लिए जा रहा है। अजीब बात है, मुझे तो वासे ने किसी नई ब्रांच के बारे में नहीं बताया, बल्कि मुझे तो वो कभी कुछ बताते ही नहीं है। बेटा ये सवाल तो तुम खुद से करो अपने आप से कि उसने तुम्हें क्यों नहीं बताया। अब आप भी बता दीजिए अब्बा जी, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेटी तुम्हारी समझ में तो कुछ आ ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारी समझदानी बिल्कुल खाली है। क्या बोल रहा हूँ, सुन नहीं रहा तू? सुन रहा हूं मैं। तो फिर क्या कुत्ता कुत्ता। वासे, बात क्या है बेटा कि कुछ बातें ऊंचाई से करना जरूरी होता है। जी लेकिन अंकल वो मुझे फोबिया, ऊंचाई से डर लगता है। अब सुनो, अगर मुनाहिल की आंख में एक आंसू भी आया तो मेरे आदमी तुम्हारा वो हाल करेगा। कभी नहीं आएगा मनाहिल, क्या मेरी आंख भी कभी नहीं आएगा, आप बेफिक्र हो जाए। और अगर तुम किसी दूसरी औरत के चक्कर में पड़े तो हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। मैं आज से हर दूसरी औरत को अपनी बहन कहूंगा। शादी मुबारक हो। मैंने बहुत ज्यादती की अपने भांजे के साथ। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं अब्बा जी? अरे भाई इसलिए कह रहा हूं कि खुद को बदलो। अरे बेटा लिपस्टिक लगाओ, सुर्खी पाउडर लगाओ, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो ताकि शौहर को घर से रग़बत हो। और जब शौहर को घर से रग़बत ही नहीं होगी वो तो नई ब्रांचें ही खोलेगा ना बेटा। 3 नई ब्रांचें खोल सकता है वो। तो ये तो अच्छी बात है ना अब्बा जी, कारोबार में बरकत होती है। अब्बा जी और ये गार्ड्स ये तुम्हारे लिए। मेरे लिए क्यों? मेरे लिए क्यों? दरअसल इस शहर में मेरे बहुत दुश्मन हैं, तो भाई मेरे दामाद का आप लोग खास ख्याल रखिएगा, ठीक है? यस सर। चले से ले जाए, कमरे में ले जाए। ठीक है। अरे मैं चल के भी जा सकता हूँ। क्या कर रहे हो तुम लोग? मैं चलता हूँ बॉस फिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप वही है ना? जी हाँ मैं वही हूँ, लेकिन वो नहीं हूँ जिससे आपकी शादी होने वाली थी। जानती हूँ, तो एक फ्रॉडिया निकला। मगर अब तो मेरा सब कुछ आप ही है ना। आपको पता है मुझे ना आप उस दिन भी बहुत अच्छे लगे थे। जी अच्छी तो आप भी लगी थी, लेकिन बहुत बड़ा घपला हो गया। देखिए मेरे साथ जिंदगी में पहले भी एक हादसा हो चुका है। छोड़ें जी, हादसा तो मेरे साथ हुआ है। आपको पता है एक लड़की के दिल में शादी को लेकर कितने अरमान होते हैं, और मेरे तो वो सारे अरमान चकनाचूर हो गए। अगर आपने ऐसी वैसी कोई बात की ना तो मैं इस खिड़की से कूदकर अपनी जान दे दूंगी। अरे खिड़की तो बंद है, जान कैसे देंगी? हाँ खिड़की तो बंद है, अब क्या करूं? हाँ ऐसा करती हूँ, मैं नीचे सड़क पर जाकर किसी गाड़ी के नीचे आके मर जाती हूँ।
अरे रुक जाइए, रुक जाइए। वो ऐसा मत कीजिएगा, आपके अब्बा को पता लगे तो मुझे गोली मार देंगे। मैं अभी जीना चाहता हूँ। आपको पता है मुझे ना ये सब एक हसीन ख्वाब सा लग रहा है। काश के ये सब ख्वाब ही हो। मेरी रूह में तू बसा है, हर सोच में तू सजा है, जो तू प्यार से देख ले तो ये दुनिया छोड़ तू। रब्बा वे की करा सोनिए सुन जरा। ये तुम्हारा शौर्य नामुराद कहीं दिखाई नहीं दे रहा? वो ना अपनी लाहौर वाली ब्रांच पे गए हैं। लाहौर वाली? ठीक से तो सुना था ना, कहीं लाहौर वाली कोई लड़की तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, अब्बा जी ने तो मुझे ब्रांच का ही बताया था। लो भाई, बेगम को बताया तक नहीं? इसका कसूर नहीं है, कसूर तुम्हारा है शाजिया, तुम्हारा। भला कैसे? अब्बा जी भी मुझे हर बार यही कहते हैं। अब्बा जी को छोड़ो, अपने शौहर को पकड़ो। मुझे इस पर पूरा डाउट है। ये वीकेंड पे जाने की क्या तुक थी भला? हाँ, शौहर वीकेंड, कहीं वो वहां पे? कहीं वो हो ही ना जाए, इससे पहले होश के नाखून ले लो। अपने शौहर को अपने काबू में करना सीखो। वो कैसे? मैं तुम्हें समझाती हूँ। सबसे पहले तुम मेरे साथ चलो। अब तुम लोग बाथरूम में भी मेरे साथ आओगे क्या? कमाल हो गया है। अबे यार, लिफ्ट तो ठीक करा लो यार। हद होती है किसी चीज की। फंस गया हूं यार मैं। बॉस बॉस बॉस, क्या लग रहे थे यार आप? एकदम गार्ड्स के बीच में आते हुए डॉन डॉन डॉन। भगो मत यार, सारा कसूर ही तेरा है। तू नहीं बोला था ना कुंवारा है, मोस्ट एलिजिबल बैचलर। अब भोगा तो मैं रहा हूं। वे मर गए यार। क्या हो गया? तेरी भाभी का मैसेज है। कौन सी वाली? पहले वाली शाजिया का। वो यहीं पे आ रही है। यार मैं तो निकल रहा हूं, तू संभालना भाई। वासु ने देखो इतने हेवीवेट गार्ड्स भी रखवा लिए हैं। हाँ, अच्छा रंग है वैसे। बॉस, भाभी की शक्ल तो दिखा दे, दिखती कैसे है बॉस? अबे यार, देख ले अपनी आंखों से। इसके साथ तो फर्क भी है। मर गए यार। बाहर सेठ के गार्ड, अंदर ये। मेरा तो भांडा फूट जाएगा। बात सुन भाई, तू संभाल, मैं लिफ्ट से जा रहा हूँ। लिफ्ट खराब है बॉस। अबे यार, तेरे पैर क्यों नहीं बताया? ठीक क्यों नहीं करेगा? आप जाके छुपे, मैं देखता हूँ। जा जा जा, देख। अच्छा ये बाद में देखेंगे, पहले नीचे चल के देखते हैं ना कपड़ों की कलेक्शन। हाँ, वो अस्सलाम वालेकुम। वो नीचे तो सब बिक गया, दुकान खाली है, कुछ है ही नहीं बेचने को। इतना कुछ तो रखा हुआ है। ये ऑर्डर का है ना सब? और ये मालकिन है? मालकिन मतलब वासिफ साहब की वाइफ। अस्सलाम वालेकुम भाभी जी, कैसी हैं आप? पहली बार आई है दुकान पे। मैं तो कह रहा हूँ चलते, सामने रेस्टोरेंट है, वहाँ खाना खाते हैं। वासिफ साहब मुझे बहुत डांटेंगे, देखिए मना मत करिएगा। चले चले चले। हम अभी गोलगप्पे खा के आए हैं, फिर कभी सही। तो जूस पी ले। जूस पियो? नहीं, जूस नहीं। कुछ तो पी ले। वो चाय नहीं, चाय तो आप नहीं पियेंगे, गर्मी ज्यादा है। फालूदा नहीं, फालूदा क्या जबरदस्त मिलता है बहुत। कुल्फी लच्छा डलवा के फलूदा तो खा सकते हैं ना?
अच्छा चलो 2 प्याली फालूदा नीचे बेसमेंट में ही ले आना तो ना। बेसमेंट में क्या करेंगे? बेसमेंट में इतनी गर्मी हो रही है, एसी की गैस निकल गई, वो गैस वाला भी आके गैस डालेगा, हम चलते हैं ना सामने खाते चलो पीछे हटो, फिर हमें कलेक्शन देखो। अभी हटो पीछे पीछे, आप क्या- हटो, मेरा रास्ता छोड़ो। मेरी टांग टांग टूट गई मेरी। ये देखिए मेरी दोस्त का कलर ना रेड है, फेवरेट। जी, वो दिखाए वो। यही तो निकाला रेड, ये नहीं ये तो मरून है ना, रेड मतलब प्योर रेड दिखाओ ना। हाँ रेड रेड रेड, ये रेडी तो है, इतनी अच्छा बनारसी। ये देखिए राइट रेड। हाँ ये देख लें, ये देखें आप। ये अच्छा है ना? हाँ ये अच्छा है। अरे फालूदा तक नहीं आया, अच्छा बोला हुआ है। फालूदा एक्सक्यूज मी, आप कौन? मैं माया। मुझे तो वासे का कोई चक्कर लग रहा है। कौन माया? माया इस शॉप पे जॉब करती हूँ। क्या? हाँ मुझे तो वासे ने कभी नहीं बताया किसी माया का। ऐसी बातें अक्सर हस्बैंड अपनी बीवियों से छुपाया करते हैं। आप जॉब? मैंने पहली बार देखा आपको यहाँ। आज ही तो ज्वाइन किया है, आज की अपॉइंटमेंट थी। एक्चुअली आप जैसी कस्टमर्स के लिए उन्होंने मुझे अपॉइंट किया है। हेलो, हम कोई कस्टमर्स नहीं है, ये मालकिन है, मालकिन। मालकिन एग्जैक्टली, बॉस की बीवी, लेडी बॉस। हाँ। ओह आई एम सो सॉरी, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था दैट यू आर द ओनर्स। आप तो मुझे किसी ड्रामे की हीरोइन लग रही हैं। सच्ची? थैंक यू। हाँ वो तो है, सही कह रही हैं। हाँ देखो हमें मस्काना लगाओ, चलो हमें साड़ियाँ दिखाओ। हाँ कपड़े दिखाओ ना हमें। ऑफ कोर्स एनी टाइम, आइए ना। आइए आइए। हाँ दिखाओ ना कोई अपनी लेटेस्ट कलेक्शन। हाँ। आपका फेवरेट कलर कौन सा? आई नो ये बहुत अच्छा लगेगा आप पे। नहीं ये नहीं, नहीं ये नहीं। ओके दूसरा दिखा। ये आपके लिए और ये वाली आपके लिए। ये अच्छा रंग है। ये अच्छा है ना? अच्छी वाला लो। अरे ये दिस इज योर कलर है ना? मैम ट्राई कीजिए। वैसे बहुत खूबसूरत लगेगा ना ये। वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। थैंक यू। ये फालूदा। थैंक यू। अरे आपने देखा, इसमें तो आप बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही है।
एप्पल के टुकड़ा क्या, आप तो पूरा चांद लग रही है और तुम चांद जैसी गोल। जोक। मुझे इस पे पूरा डाउट हो रहा है। ये भी अच्छी है, कुछ और दिखाऊं? नहीं नहीं बस ठीक है ठीक है। अब हम जा रहे हैं, हम फिर आएंगे। हाँ, जब मर्जी आई, आपकी अपनी शॉप है। फालूदा तो रह गया, बाकी का आप खा लें। अरे साथ ले जाइए ना मैम, प्लीज। क्यों शर्मिंदा कर रही हैं? थैंक यू। ये पैक करवा के भिजवा देना। चलो भाई। कितने अच्छे हैं ना। अब बॉसी सर की मिसेस बहुत अच्छी हैं। माई सेल्फ सनी, मैनेजर हूं यहाँ का। बॉसी सर तुम्हारी बहुत तारीफ करते हैं। He really likes your work. वाकई ये तारीफ मैं आपके मुंह से सुनना चाहूंगा। Naughty. सुनिए तो, अब क्या है? वैसे कमाल की बात है, बॉस ने इतना सब कुछ बता दिया आपको मेरे बारे में, और वो भी पहली मुलाकात में। लेकिन ये बॉस चले कहाँ गए हैं? अभी तो यहीं छुपे हुए थे और मुझे बताया भी नहीं। तू चौकीदार है उनका? जी मेरा मतलब है, किसी जरूरी काम से निकले हैं ना? अभी तो गए हैं। हाँ, वैसे बेचारे बहुत परेशान हैं। मतलब एक आदमी और उसकी दो बीवियां, मतलब डबल ट्रबल। यार बेगैरत आदमी किसी का राज फाश नहीं करते, गुनाह मिलता है। टॉप सीक्रेट, टॉप सीक्रेट। इसको ये सच बता दिया ना तो ये तो सारे शहर में ढिंढोरा पीट देगा, साला हल्का पेट। लेकिन बॉस चले कहाँ गए? आपको तो बता कर गए होंगे ना माया जी। ओहो, किसी क्लाइंट का फोन आया था तो चले गए। जरूर किसी लड़की की होगी। ऐसी बातें मुझे नहीं बताते। इनसिक्योर। नॉटी। जान, कैसा रहा आपका आज का दिन? बहुत बुरा। क्यों? क्या हुआ? वो दरअसल मेरे साथ तुम जो नहीं थी बेबी, तुम्हारे बगैर दिन अच्छा कैसे गुजर सकता है? आप भी ना। अच्छा, पता है मैंने एक प्लान बनाया है। अब क्या प्लान बना लिया? वो ये कि आप और मैं बकरा ईद के फौरन बाद हनीमून पर जा रहे हैं। हनीमून पर? हम जब इसको हनीमून की पड़ेगी। ये आपके लिए। अरे भाई कौन है? आ रहा हूं, आ रहा हूं। वालेकुम सलाम। आपकी तारीफ।
सदा हूँ अपने प्यार की। वैसे मुझे फूल बहुत पसंद है, मुझे भी। खास तौर पे ताजा कब्र पर रख लीजिए। थैंक यू, थैंक यू। यकीन जानिए खातून, आपको देख के जिस्म में एक बिजली सी कौंध गई है। लेकिन आप परिजात हैं कौन? और यकीनन आप किसी बहुत बड़े जिन की औलाद है आप। ओ फनी, आपको नहीं पता, मुझे वासे सर ने अपना असिस्टेंट रखा है। वासे तो है ही नहीं, वो तो लाहौर गया हुआ है। तो आप ऐसा करें कि आप जब तक वासे लाहौर से वापस आए, आप मुझे असिस्ट करें ना। चलो ना, अभी हम किसी पुरफिजा मकाम पे चलते हैं, हवाखोरी करके आते हैं और जरा एक दूसरे का गम भी गलत करेंगे, हैं? हाउ फनी। वैसे मुझे शाजिया मैम ने बुलाया, उनसे पूछ लेती हूँ। शाजिया मैम, शाजिया मैम, शाजिया मैम, सुने, अरे उसको आवाज देने की जरूरत नहीं है, हम फिर कभी चले जाएंगे, ऐसे क्या जल्दी है? ओके, अब हटिए। अरे हट रहा हूँ। जानी, आपने अपना नाम तो बताया ही नहीं। मेरा नाम है माया। माया? माया। अस्सलाम वालेकुम माया, आइए ना, बैठिए। बैठे। हाँ, तो हमने तुम्हें इसलिए बुलाया है ताकि तुम शॉप पर नजर रखो, और जब वासे लाहौर से वापस आए तो तुम उस पर भी नजर रखो। अब हाँ, मैं क्यों नजर रखूं? हमारे लिए वो कहाँ जाता है, किससे मिलता है, किसके साथ घूमता है, कहाँ घूमता है, वगैरह वगैरह, क्योंकि हमें इस पर पूरा डाउट है। वाह रे फितनी औरत, चोर को ही कोतवाल बना दिया। समझ गई, मैडम के शौहर का कई चक्कर चल रहे है? ये क्या कह रही है फरहत? यानी वाकई में वास का कहीं अफेयर चल रहा है? नहीं, आई मीन आपने भी खुद ही तो कहा, इसका क्या मतलब होता है? माया, तुमसे जितना कहा जाए उतना करो, अपना दिमाग मत चलाओ। सॉरी। ओके। माया, तुमसे ना हो पाएगा। फरहत, तुम इसे किस चक्रव्यूह में डाल रही हो? नहीं शाजिया, ये तुम क्या कह रही हो? इसके ऊपर डाउट है, कहीं इसका भी चक्कर ना चल रहा हो, मुझे पक्का यकीन है। ऐसा बोलो। हाँ, मैं ऐसा बोल रही हूँ। देखो, वासे पे नजर रखना मतलब दोनों पर नजर रखना, समझी? हाँ, समझ गई ना तुम? हाँ, टेस्ट बहुत अच्छा है आपके घर का। थैंक यू। चले हवा खाने, फालूदा भी खिलाऊंगा। बहुत नॉटी हैं आप। जगह जगह देख के हरकतें किया करें। कैसे नहीं लेके जाएगा? उसकी दुकान खुलने से पहले दुकान बंद करवा देंगे। नहीं नहीं, ये तो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है ना। ड्रीम प्रोजेक्ट? हाँ। अरे नई नवेली दुल्हन को छोड़ के ड्रीम प्रोजेक्ट पे चला। ड्रीम प्रोजेक्ट की जगह कोई ड्रीम गर्ल निकल आई तो जरा पता लगा लो। कैसी बातें कर रही हैं आप ये? अरे तो और कैसी बातें करूं? बहुत अच्छे से उस लड़के के लक्षण नजर आ रहे हैं मुझे। अमजद साहब, जरा पता तो लगाएं, वो लड़का कहीं हमारी लड़की को धोखा तो नहीं दे रहा? इस उम्र में लड़के लड़कियों को धोखा ही देते हैं। और अब इस उम्र में मुझे और तुम्हें तो कोई धोखा देने से रहा है? आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि ना तो वो इसके लिए कोई अजनबी लड़का है और ना ये उसके लिए सिर्फ लड़की है। मियाँ बीवी का रिश्ता, इसलिए ज्यादा ना फिलॉसफी झाड़ने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। वासे को कॉल लगाएं। आहिस्ता बेगम, आहिस्ता। दीवारों के भी कान होते हैं। क्या सुनेंगी दीवारें?
तुम्हें पता नहीं है, इस शहर में लोग तुम्हारे खावन को शौक से नहीं, खौफ से सेठ अमजद डॉन कहते हैं। तो इस हिसाब से डॉन की बीवी क्या हुई? डायन। क्या कहा? अबे डॉन का फोन कहां से आ गया? ये माया बॉस की गाड़ी में क्या कर रही है? सलाम अलैकुम अंकल। हाँ वासे, इस वक्त कहाँ हो तुम? जी मैं शॉप में। अच्छा, देखो दरअसल हमें टॉमी और मोती को एक डिनर पे ले जाना है। तुम भी फौरन आ जाओ डिनर पे। ये टॉमी और मोती कौन है अंकल? अरे मेरे शिकारी कुत्ते और कौन है? जी समझ गया, आ जाऊंगा जी, आ जाऊंगा। चलो इंतजार रहेगा। अबे तेरे गोश्त की चांपे और बिरयानी ना बनी हो वहां से पहुंचो भाई। उसको हमारे कुत्ते का नाम भी नहीं पता अभी तक। अजीब बात है। दुकान तो इस तरफ है, ये कहाँ जा रही है? तो मेरा शक सही था, माया सेठ अमजद की जासूस है और बॉस की दूसरी शादी का पता लगाने के लिए यहाँ भेजा है। भी बता दो बॉस को। लेकिन बॉस तो खुद इतनी परेशानी में। छोटी मोटी परेशानी तो मैं खुद ही देख लूंगा, माया को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा के। माया देखना तो। हाँ भाई, तुम्हारी पहले से शादी हुई भी थी? पापा, हरगिज नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो आज तक कभी किसी ने रिश्ते के लिए अपने घर तक नहीं बुलाया, बल्कि तस्वीर देख के रिजेक्ट कर दे कि ऐसा पीस नहीं चाहिए। सुन लिया बेगम? चलो तुम्हारा डाउट तो क्लियर हुआ। मैं तो पहले ही कहता था लड़का शरीफ है। देखो कैसे श्रिंक होके बैठा हुआ है। अच्छा, तो फिर ये हमारी बेटी को अपने साथ लाहौर क्यों नहीं लेकर जाता? क्यों खुद को और पहली वाली को बेवा करने पर तुली हुई है? नहीं ऐसा तो नहीं है, मैंने मना कब किया? मैं ले जाऊंगा। तो ये बात कान खोल के सुनो, बकरा ईद के बाद तुम दोनों हनीमून पे जाओगे। क्या लड़कियां अब भी शर्मा के भाग जाती हैं? कुछ भाग के नहीं शर्माती। वेरी फनी।
Yeah, go ahead. Tommy, Moti! माया 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 Shit. किसका फोन आ गया यार इस वक्त? शाजिया का फोन है, माया के लिए। क्या करूं क्या करूं क्या? हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। माया कहाँ हो तुम? मैं वॉशरूम में। लो, ये तो वॉशरूम में है। जाओ मेरी बात करो। हेलो, किसके वॉशरूम में हो तुम? नहीं मेरा मतलब है शॉप पे हूँ। अच्छा, जो मैंने कहा था वो याद है ना? जी सब याद है। कहे तो सुना दूँ? नहीं ठीक है। अच्छा सुनो, कल हम फिर से शॉप पर आएंगे। कल क्यों? क्यों? कोई प्रॉब्लम है? नहीं, नो प्रॉब्लम, मोस्ट वेलकम। मिलते हैं कल लंच पे। सी यू, बाय। क्या कह रही थी? कह रही थी ओ तो मैं मजाक कर रही थी, मैं वॉशरूम में नहीं हूँ। इसके ऊपर भी नजर रखनी पड़ेगी, मैं बता रही हूँ। चल मैं तुझे फांसी का जूस पिलाती हूँ। कल आ, तेरी हड्डियों का जूस बना के पियूंगा। कौन? वासे दरवाजा खोलो, अंदर कौन है? आ रहा हूँ थोड़ी देर में। दरवाजा खोलो जल्दी से। क्या हो गया? वासे, ओहो बेबी, एक काम तो सुकून से करने दो ना। किससे? क्या हो गया? क्या ढूंढ रही हो? कौन था अभी अंदर? ओहो क्या हो गया बेबी? मैं कोई 2 साल का दूध पीता बच्चा हूँ जो फ्रेश होने के लिए किसी को अंदर साथ लेके जाऊंगा? मैंने खुद वहां पर किसी की आवाज सुनी अपने कानों से। आई स्वेयर बेबी, तुमने देखा ना कोई भी नहीं है। देखिए आप मुझसे झूठ मत बोलिए, अब मुझे इस बात तो रोना आ रहा है। मैं बाबा के पास। नहीं प्लीज प्लीज, रोना नहीं प्लीज। बाबा बाहर ही बैठे, क्या कहेंगे प्लीज। तो फिर आप मुझे सच सच बताएं कि अंदर कौन लड़की थी, किसकी आवाज थी वो आवाज? देखो ना यार, ऐसे तो मैं बेबी थोड़ी कहता हूँ। तुम वाकई छोटी सी बेबी हो, छोटे से बेबीज की तरह रिएक्ट करती हो। अच्छा सुनो, क्या वो आवाज ये थी? आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है, बराए मेहरबानी दोबारा फोन कीजिए। यही आवाज थी? हाँ, कुछ ऐसी आवाज थी। यार अपने मैनेजर को कॉल कर रहा था, उस कमबख्त का फोन हर वक्त बंद रहता है। ये देखो, लास्ट डायल कॉल उसी की है। ओह आई एम सो सॉरी, मैंने आप पर शक किया और आपने मुझे फिर से सरप्राइज कर दिया। जो मुझे मिलेगा वही दूंगा ना। अच्छा छोड़िए इन बातों को, आपको पता है मेरे पास ना एक गुड न्यूज है आपके लिए। इतनी जल्दी? वो कैसे? नहीं वो नहीं, 10 जून को मेरा बर्थडे है। ओ बर्थडे, 10 जून। हाँ, ठंडा रिएक्शन। आपको बिल्कुल एक्साइटमेंट नहीं हुई मेरी बर्थडे का सुनकर? नहीं ऑफ कोर्स आई एम सुपर एक्साइटेड। मैं बहुत बड़ा सरप्राइज देने का सोच रहा हूँ। पक्का? हाँ पक्का, 10 जून। कहाँ जा रहे हैं आप? अभी आया। अस्सलाम वालेकुम भाभी जी। आए तशरीफ रखें प्लीज। वालेकुम अस्सलाम। आइए बैठे हेलो माया। हेलो बैठिए प्लीज। भाई इनकी कल फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी है, इनके लिए कुछ अच्छे अच्छे से कपड़े दिखा दो। अरे कॉन्ग्रेचुलेशंस भाभी जी, अभी दिखाता हूँ मैं। एक की एनिवर्सरी, एक की सालगिरह। या अल्लाह, एक ही दिन कहाँ फंस गया हूँ। तुम्हें क्या हुआ? हाँ, अब कुछ नहीं, दरअसल वो खुशी की खबर सुन के मैं सत्ते में आ जाती हूँ। क्यूट, मुबारक हो। ये देखे भाभी जी। अरे नहीं, इतने चमकीले फड़कीले वलीमा टाइप ड्रेस नहीं चाहिए, कुछ सादा सा दिखाओ। दूसरा लाओ ना वहां से। आप बताएं ना माया। हाँ उधर जाओ, उधर आगे। सेमी फॉर्मल टाइप।
ये देखें भाभी जी, ये देखें कितना ये डिसेंट, ये प्योर सिल्क है ना? बहुत कलर बहुत भी अच्छी अच्छा है। क्वालिटी है इसकी कपड़े की भी। बिल्कुल। है ना? ये आप ट्राई करके देखें ना भाभी। हाँ ट्राई करके देखते हैं। ये बहुत अच्छा है, ये ले लीजिए। आप ट्राई कीजिए ना। वो ट्राई रूम सामने, आप जाइए। फिटिंग का भी पता चल जाएगा। हाँ हाँ भाभी आराम से ट्राई करें, कोई ऐसी बात नहीं। चाय मंगवा दो आपके लिए। सनी, सनी, मेरा मंगेतर। मंगेतर? हाँ। ये कब आया? अभी मतलब वो इधर ही आ रहा है। मैं क्या करूंगी? उसको नहीं मालूम कि मैं नौकरी करती। प्लीज मुझे बचा लो, मुझे बहुत मारेगा, पीटेगा। मैं मर जाऊंगी। नहीं। तुम संभालो। हाँ तो तुम छुप जाओ, मैं संभाल लूंगा, मैं देख लूंगा उसे। मंगेतर, ये यहाँ कहाँ से आ गई? भाभी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? तुम्हारे बॉस किधर है? वो यही है, फैक्ट्री गए, फैक्ट्री। तुम सनी हो ना? जी। कमजोर कहीं का। ये किसने कह दिया आपसे? तुम्हारे बॉस ने, और किसने? मैं तुम्हें एक बात बता रही हूँ, तुम उनको ज्यादा तंग मत किया करो, वरना पापा से कहकर तुम्हारी ऐसी बोरी सिलवाऊंगी ना कि याद रखोगे। भाभी। हाँ? नहीं वो फरहत, वैसे अच्छा तो लग रहा है ये, तो फिर यही ले लूं। अब वैसे आप पे ये बहुत सूट कर रहा है। वो दरअसल हमारी पहली एनिवर्सरी है ना कल, तो अपने हस्बैंड के लिए ये सब तैयारी। रियली? आपको पता है मेरा भी ना बर्थडे है, और मेरी तो नई शादी हुई है, इसलिए मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए ग्रैंड सरप्राइज प्लान किया है। आई एम वेरी एक्साइटेड। आप कितनी लंबी उम्र है उनकी, अभी उनका नाम लिया और फोन आ गया। एक्सक्यूज मी। तुम क्या सांसें ले रहे हो? हमें और कपड़े दिखाओ ना, 5-6 तो लेके जाएंगे। क्यों? नहीं, मैं दिखाता हूँ भाभी जी। दुनिया भर के शौहर काम करते हैं, एक तुम्हारा वासी निराला है। निराला मतलब? सबसे अलग, सबसे जुदा। वासु, आप कब आए? अभी तुम्हारे सामने। भला मैं अपनी प्यारी सी बेगम को कैसे भूल सकता हूँ? इसीलिए एनिवर्सरी से पहले आ गया अपनी प्यारी सी बीवी को सरप्राइज देने, और तुम्हारे लिए एनिवर्सरी गिफ्ट भी लाया हूँ। अभी दिखाता हूँ। ये देखो। आपको तो सब याद है। थैंक यू सो मच। कैसे भूल सकता हूँ? बैठो ना। मेरी याददाश्त थोड़ी चली गई है, तुम तो मुझे हमेशा याद रहती हो। इकलौती मेरी बीवी है प्यारी सी। क्यों जी? गिफ्ट तो बहुत ही प्यारा है, और आप गिफ्ट से भी ज्यादा प्यारे। थैंक यू जान, तुम्हारी शक्ल से नजर आ रही खुशी, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे जल के भस्म हो रहे हैं। जलती है मेरी एड़ी। भाई उस एड़ी में बोझ होता है, बाम लगाओ ना। अरे ये तुम्हारी फ्रेंड ना बहुत जेलस होती तुम्हारे से, कसम से। अच्छा ये सब क्या है भाई? टेंशन नहीं ले, ये सब कुछ मैंने अपनी दुकान से ही खरीदा है। ओह अच्छा, एक काम करता हूँ, मैं घर में भी अपनी दुकान खोल लेता हूँ, तुम वहीं से शॉपिंग कर लिया करो। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। और अब्बा जी तो कह रहे थे आप तो 3-3 ब्रांचें खोल रहे हैं। सच्ची? 3-3? हाँ अभी तक तो एक ही और खोली है, बाकी अल्लाह मालिक है। चलो तुम खाना लगाओ, मैं फ्रेश हो जाऊँ। हाँ ओ मेरा बच्चा। स्वीट। यार एक दिन एक की सालगिरह और एक दिन एक की एनिवर्सरी, दोनों एक ही दिन में, और दोनों को मैं एक ही दिन में चाहिए। यार ये कैसे मुमकिन है? कैसे करूंगा मैं? बोलना यार। बॉस मुझे तो बस माया की फिक्र है। अब तुझे माया की फिक्र क्यों हो रही है? अगर फिक्र करनी है तो मेरी कर, मेरी। बस पता है माया का ना एक मंगेतर है जिसको ना उसका नौकरी करना बिल्कुल पसंद नहीं है। उसी के डर से जब से भागे ना वापस ही नहीं आई है। बॉस आप चले ना उसको ढूंढने। हट, चले उसको ढूंढने। इधर मेरे सितारे नहीं मिल रहे, तू अपनी तारे जोड़ने में पड़ा हुआ है। भागी तो भागी। वैसे सही मेरा भी दिल करे कि मैं भी भाग जाऊं,
लेकिन सोचता हूँ कि भाग के मैं जाऊंगा कहाँ? बॉस मैं भी तो यही सोच रहा हूँ कि वो भाग के जा कहाँ सकती है। अबे यार मेरी बैंड बज रही हो, तुझे अपनी पड़ी हुई है। बॉस मैं क्या करूं, मुझे तो हर जगह सिर्फ माया दिखती है। पानी में, रोटी में, चांद में, सीढ़ी में, पंखे में, यहाँ तक के आप में भी माया दिखती है। अबे हट, मजा जाके माया दिख रही है हर जगह। काम करना है? हाँ चल निकल। आओ ना आओ। यार वासे, हमने घर अब्बा जी के साथ क्यों नहीं सेलिब्रेट किया? आपको पता है मैंने इतना यम्मी आलू गोश्त बनाया था, वो भी बेकार जाएगा। तुम्हें गोश्त में आलू डालने की पड़ी हुई है, यहाँ मेरा कलेजा फड़फड़ा रहा है। क्या कहा? नहीं कुछ नहीं, मैं यही कहना चाह रहा था कि हमारी पहली एनिवर्सरी है तो हमें जरा जबरदस्त सी बनानी चाहिए। तो तुम्हारी खातिर ये देखो, ये देखो। ये आपने लगाए हैं? बिल्कुल तुम्हारे लिए। स्वीट। बैठो बैठो बैठो। एक मिनट। हेलो हेलो बॉस, भाभी नंबर 2 की गाड़ी आ गई है, जल्दी आए। आ गई? ओके ओके आ रहा हूं। तुम एक काम करो ना शाजिया, तुम उधर जाके बैठो सामने। क्यों? भाई ये हैप्पी एनिवर्सरी तुम्हारी आंखों के सामने होना चाहिए और पीछे दुनिया में क्या हो रहा है तुम्हें खबर ही नहीं होनी चाहिए। क्या ख्याल है? अच्छा आइडिया है। बैठो ना। वो सनी का फोन था, हमें किसी से मिलवाना चाहता है। अच्छा लेकिन एक मसला हो गया है। क्या? वो रास्ता ही भूल गए। देखो पता नहीं कहाँ चले गए। उनको लेके आता हूँ। हाँ हाँ, बस प्लीज जल्दी आइएगा। 2 मिनट में खाना ऑर्डर करो। एक्सक्यूज मी, इधर आइए ना, मेन्यू कार्ड लाइए। जल्दी प्लीज। हाँ 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 अभी गया, अभी आया। बॉस भाभी ये लीजिए। तू जा ना यहाँ से, जा। Happy birthday to you। क्यों? कितने प्यारे फूल हैं ये। तुमसे कम। चलें? आओ। चले? हाँ चलो। कितने प्यारे फूल हैं। तुम्हारे से ज्यादा नहीं। ये तो नई शक्ल खुली है। हाँ बड़ा अच्छा खाना, इनके साथ मुझे आसानी भी होती ना। मतलब ऑर्डर करने दे। अच्छा नहीं इधर नहीं, हम बाहर चलते हैं, यहाँ बहुत घुटन है। क्यों? बाहर बैठते हैं ना, बहुत अच्छा माहौल है बाहर। क्यों? हेलो बॉस, भाभी बेचैन हो रही है, उठने वाली है, जल्दी आए। तो फिर मैं भी नहीं बैठ सकता। क्यों? क्या हुआ? मेरा मतलब है मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मैं तुम्हें तुम्हारा सरप्राइज नहीं दे दूंगा। It's so sweet of you. ओके आप जा कहाँ रहे हैं? तुम्हारा गिफ्ट लेने बेबी, गिफ्ट लेने। बैठो ना प्लीज। बॉस लो मैं आ गया। अरे अब कहाँ रह गए थे? खाना भी ठंडा हो रहा है। ये तुम्हारे लिए। खाना नहीं, हम केक पहले काट लेते हैं, क्या ख्याल है? बिल्कुल जी। एक्सक्यूज मी बेटा, केक लेके आओ ना, स्पेशल केक। ये लो बेबी। एक स्लाइस आज आपको भी खाना पड़ेगा। ओके। तो मुझे नहीं रखना चाहिए। और आज कोई डाइट नहीं, आपको खाना पड़ेगा। केक खाए बगैर ही चले गए।
तुम मुझे ही ढूंढ रही थी ना? हाँ, कहाँ चले गए थे आप? बताया तो था बेबी, तुम्हारा गिफ्ट लेने। डा, 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 डा। कैसा लगा? So beautiful. है ना? चलो मैं पहना दूं। अब वो भी पहनो ना, खुद से पहन लो प्लीज। ठीक है। फिर से कहाँ चले गए? अरे ये कहाँ चली गई? एक्सक्यूज मी, आपने किसी को देखा यहाँ पे? जी हाँ। अरे ओहो जानू, कहाँ चली गई थी? आप कहाँ चले गए थे? मैं तो आपको ढूंढ रही थी हर जगह पर। और मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। खाना नहीं खाना? हाँ ठीक ठीक। बैठो बैठो। हाँ। चलो खाना खाएंगे हम दोनों। मैं आपको डाल के दूं? हाँ प्लीज। थोड़ा सा ये चल। बस थैंक यू। तुम भी लो ना। जी जी मैं खा रही हूँ। मोची हाँ। केक बहुत अच्छा लग रहा है। स्पेशल तुम्हारे लिए लाया हूँ जानू, प्लीज। पेट फुल हो गया, बहुत खा लिया बस। ठीक है, घर चलें? हाथ बहुत चिपचिप कर रहे हैं, धो। वो सामने सामने। बस सब हो गया ना अच्छे से? हाँ हो गया तकरीबन। आप? अरे आप यहाँ क्या कर रही हैं? प्रेजेंट सरप्राइज। आप यहाँ पर अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने आई हैं? जी आज हमारी एनिवर्सरी है। अरे आपका नेकलेस कितना खूबसूरत लग रहा है ना? ये मेरे हस्बैंड ने मुझे बर्थडे प्रेजेंट दिया है। अच्छा है ना? वैसे ना मेरे हस्बैंड भी मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। देखिए सेम टू सेम मेरा। दिस इज सो प्रिटी, है ना? तो एक बात तो कॉमन है आपकी और मेरे हस्बैंड में, उनकी चॉइस बहुत अच्छी है। वाकई। मनाया तो कहीं दे दिया। मनाया वो सामने। सॉरी सॉरी, ये क्या हो गया? सॉरी, इससे बचाने के वक्त आ गया। मैं जा रहा हूँ। तू संभाल। अब मैं कैसे संभालूं? बस तू संभाल भाई। भाई नहीं, चल उधर से जा जा जा। या अल्लाह। अच्छा तो अब हम दोनों फ्रेंड्स बन गए, तो अपने हस्बैंड्स को भी मिलवा दें। ग्रेट आइडिया। चले चलें। हाँ। भाभी, हाँ आप लोग यहाँ? तुम यहाँ? वो मैं अपने काम से आया था। हो गया? नहीं। काम चोर कहीं के। तुम्हारा तो अभी इलाज तुम्हारे बॉस से कर। हाँ वो तो हो जाएगा, लेकिन आप लोगों के हस्बैंड आप लोगों को याद कर रहे हैं? कुछ इमरजेंसी है, कोई काम पड़ गया है? अब मुझे ना जाना पड़ेगा। हम फिर मिलते हैं। हाँ। ठीक है, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। तुम भी मुझे वासे के पास छोड़ा हो ना? जी वो आप यहाँ से आ जाए भाभी। क्यों वहां से क्यों नहीं जा सकते? नहीं वहीं से। क्या पागल हो तुम? बॉस। बॉस बताया ना कल क्या हुआ? बस कुछ नहीं। वैसे अगर मैं नहीं होता ना तो आप बहुत बुरा फंसते कल। सही कह रहा है।
बात सुन, वो मिसेस अमीन है ना, उनका ऑर्डर रेडी है, तो आज ही पहुंचाना है, फैक्ट्री जाके लेके आ ना। मिस अमीन का ऑर्डर आज का है, 2 दिन बाद नहीं है। अबे मैं जो बोल रहा हूँ आज पहुंचाना है। बहुत सुस्त आदमी यार, लेके आ भी। उठना। चल जा रहा हूँ। इसका तो काम आज करना ही पड़ेगा। रुक जरा बेटा, तेरी मोहब्बत का जनाजा निकालता हूँ। एक्सक्यूज मी मैम, वी आर क्लोज्ड ऑलरेडी। माजरत चाहती हूँ, कल आएगा इंशाल्लाह। बाय बाय, थैंक यू। अबे यार, ये किसका फोन है बे? हेलो, वासे क्लॉथ हाउस। हेलो भांजे। मामा जी, भाई वो अपनी दुकान में वो लड़की काम करती ना, माया, जरा उसको फोन दे, उससे बात करा। माया से? जी अच्छा। माया, माया तुम्हारा फोन है। हेलो। मैं खुर्शीद। ओ मामा जी, फरमाइए। मुझे मामा कहने वाले तो बहुत हैं, तो बस तुम तो मुझे वही कहो। क्या? नाटी बॉय। माया, बस अब और इंतजार नहीं होता, मुलाकात का वक्त तय करो ना। हाँ, मैं मिलती हूँ ना आज शाम को आपसे। कहाँ? आपके घर पे जहाँ पहले मुलाकात हुई थी। बस तो फिर सीधी मेरे पास आ जाना। क्या खूब जमेगी जब मिल बैठेंगे तीनों के तीनों। तीसरा कौन? अरे भाई, हम दोनों और हमारी तन्हाई। नॉटी बॉय। ओके, सी यू। शाम को आएगी। इश्क में मर जाएगा ये। माया, माया, तुम कब आई? अभी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, मेरे सपनों की रानी मेरे सामने खड़ी है। अब हुआ ये कहीं? हाय हाय, होए होए, बदोबदी। बदोबदी। लेकिन माया, तुम कहाँ चली गई थी मुझे छोड़ के? मैंने तुम्हें इतना याद किया, इतना ढूंढा। बस क्या बताऊं, मैं आज यहाँ आखिरी बार आई। अब मैं यहाँ नौकरी नहीं कर सकती। क्यों? क्या बताऊं, मेरा मनहूस मंगेतर मुझे जीने नहीं देता, मुझ पे शक करता है, वहशी दरिंदा बन के मुझे रोज मारता है, रोज पीटता है। अब मैं आपको निशान भी नहीं दिखा सकती, क्या करूं? और शक भी आपके साथ करता है, आपके साथ। सोचिए, आज उसने मुझे नटी चट्टीपुर पे बुला लिया है। आज या वो नहीं या मैं नहीं, मुझे लगता है मैं ही नहीं रहूंगी। बस आपसे एक गुजारिश है, मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा और मेरे रिक्शे का पीछा मत कीजिएगा, मेरा पीछा मत कीजिएगा, मत कीजिएगा प्लीज। माया, खुदा हाफिज। माया सुनो तो। माया,
बात सुन। ओ, हेलो, तू रेडी है ना? नेटी जेटी रिक्शा, शायद मुझे कोई हिंट दे रही है, मुझे जाना चाहिए। माया, मैं आ रहा हूं। माया, हाँ हाँ, आ रहा है, अभी आ रहा है। क्या शुक्र, इसका तो काम हो जाएगा आज। बस मामा जी रह गए। इसको क्या हो गया यार? इसको क्या? माया, माया, मैं आ रहा हूं। माया, हो गई, स्टार्ट हो गई, स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप मुझे जानते हैं, मैं हूं इमरान और आज मैं इस वक्त खड़ा हूं नेटी जेटी के पुल पर। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज मैं इस वक्त मौजूद हूं केमाड़े पे। इस वक्त आप ये रश देख रहे होंगे। यहाँ इतने खूबसूरत इलाके में सुना गया कि किसी लड़की ने खुदकुशी करी है, तो अभी हमें कुछ पता नहीं चला। हम पूरी मालूमात करके एक एक चीज आपको बताएंगे। अभी मुझे यहाँ से एक बंदा आप हमारे साथ आइए, मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या हुआ है। वो देखें, वहाँ पे एक बंदा परेशान खड़ा हुआ है। हाँ हाँ, ये बता के काम हो गया ना? सब सेट है ना? कोई टेंशन तो नहीं? वीडियो बना ली, भेजना जल्दी यार, किस चीज का इंतजार कर रहा है? हाँ ओके ओके, बस खामोशी रखनी है, किसी को कानो कान खबर ना। ओके ओके। जैसे कि आप देख सकते हैं, बंदा उसके बारे में कुछ जानते हैं, जो खुदकुशी में क्या जानते हैं सर आप इसके बॉस, 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 क्या हुआ? बॉस, बहुत बड़ा मसला हो गया है। क्या हुआ, क्या है? वो माया ने अपने मंगेतर से तंगा के पुल से छलांग लगा ली। हाँ पता लग गया है, तेरी वीडियो आ गई है, ये वायरल हो रही है। पागल तो नहीं है तू यार? क्यों इंटरव्यू दे दिया उसके चक्कर में तूने? बॉस, वो मैं तो क्या बॉस मैं तो? अबे क्या चाहता है ये? सीधा सीधा पुलिस केस है, जेल जाना चाहता है, सारी जिंदगी चक्की पीसना चाहता है तू? जेल नहीं जाना बॉस। तो फिर अंडरग्राउंड हो जा, छुप जाके, निकलना नहीं जब तक मैं फोन ना करूं तुझे। ठीक है, ठीक है, क्या सोच रहा है, बोलना। ठीक है, मैं छुप जाता हूँ। ओके ओके चल, ठीक है। जा। बाबा सुन, लाल साड़ी कहाँ है? बॉस, माया ने खुदकुशी कर ली, आपको साड़ी क्या पड़ी है? अबे माया तो मर गई यार, साड़ी तो दे दे मुझे, किसी और को भी तो संभालना है। साड़ी वो गाड़ी में, मैं लेकर आ रहा हूँ। जल्दी लेके आ। ला रहा हूँ। जा, शाबाश। जान छूटी यार। बॉस, साड़ी। थैंक यू यार। वैसे माया का बहुत अफसोस हुआ, अच्छी लड़की थी। बहुत अच्छी। वीडियो तस्वीरें हैं बहुत सारी। कैसी कैसी? वैसी वैसी भी है। डिलीट कर दे भाई, अब तो वो दुनिया से चली गई है, और उसके लिए दुआ भी कर देना। हाँ ठीक है, जा रहा हूँ मैं। अब बारी है मामू को मामू बनाने की। माया मेरी माया, माया मेरी माया, मामा मामा आया, मेरी माया मामा आया, मामा मामा जी, मेरे बच्चे। मामा जी, क्या हुआ, क्यों रो रहा है यार? बाबा जी, दिल थाम लीजिए, बस कयामत आके गुजर गई है। हमें जल्दी बता, मेरा दिल बंद हो जाएगा। ऐसा हुआ क्या है बेटा? मामा जी, बेहतर आप खबर बैठ के सुने, इस उम्र में कहीं गिर गए खबर सुन के तो हड्डियां भी नहीं जुड़ेंगी। जल्दी बता, क्या हुआ क्या है? बाबा जी कैसे बताऊं, वो मेरे साथ जो वो लड़की काम करती थी ना, माया। हाँ, क्या हुआ माया को? जल्दी बता। वो खुशबाश हंसते खेलते, आपका नाम लेते लेते दुकान से बाहर निकली थी। फिर तो फिर बाबा जी, लेकिन अब क्या बताऊं? क्या हुआ बता, मेरा दिल फट जाएगा। बता नहीं जा रहा बाबा जी, रास्ते में उसका एक्सीडेंट हुआ, मर गई माया। क्या? नहीं
नहीं माया नहीं मर सकती, मैं पूरी दुनिया को आग लगा दूंगा। बाबा जी, माया, अम्मी खुद को संभाले। या अल्लाह खैर, क्या हुआ? आप लोग क्यों धाड़े मार मार के रो रहे हैं? सब ठीक है ना? नहीं बेटा, इसको नहीं बताना। अब्बा जी भी रो रहे हैं, क्या हुआ अब्बा जी? वो पुराना दोस्त, करीबी दोस्त था, मर गया, मर गया। बहुत अफसोस हुआ, खुद को संभालिए। अरे मत पकड़िए। कैसे बस करूं? क्या हट्टी कट्टी, मेरा मतलब है हट्टा कट्टा दोस्त, क्या हाटी काटी थी, क्या करने थे उसको। बस अब्बा जी, बस बस। किसी को बताना नहीं, पुलिस को खबर कराओ। क्या अब्बा जी, बस। तुम आओ, मेरे साथ जरूरी बात करनी है। अब्बा जी। जो मर्जी आप बातें कर लो, वो तो चला गया, मेरा दोस्त चला गया, मेरा दोस्त इस दुनिया से चला गया। अल्लाह, क्या करूं? अरे लेकिन ये यहाँ बताएं बैठ। कि इंतकाल हुआ किसका? ओहो, जिसका भी हुआ छोड़ो तुम। ये देखो कितनी खूबसूरत साड़ी लाया हूं तुम्हारी, मेरा फेवरेट कलर है, जरूर पहनना ईद वाले दिन। अब ये बताओ, इसके अलावा और क्या तोहफा चाहिए तुम्हें? इतनी खूबसूरत लाल रंग की साड़ी ले आए। आप खुद भी मेरे पास होंगे वासु, भला मुझे और क्या चाहिए होगा? हाँ, लेकिन तुम्हें तो पता ना कि मैं ईद गांव में गुजारता हूँ। इसमें सोचने वाली क्या बात है? बस फैसला हो गया, जहाँ आप वहाँ मैं, जहाँ मैं वहाँ आप। बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन वो मैं कुछ नहीं सुन रही, बस फैसला हो गया है। आप ईद के तीनों दिन मेरे साथ गुजारेंगे। अरे लेकिन अभी तो आप लाहौर से आए हैं, अब फिर गांव जाने की बातें कर रहे हैं। जान मेरी, किसका दिल करता है अपनी इतनी प्यारी सी, मासूम सी, मस्कीनड़ी सी बीवी को छोड़ के जाने का? लेकिन क्या करूं, मेरी भी तो मजबूरी है ना। कोई मजबूरी नहीं है। आपके गांव में क्या मुझे एक कमरा नहीं मिल सकता? ओहो बेबी, पूरी हवेली तुम्हारी है, लेकिन दरअसल गांव में ना बिजली है ना गैस। क्या करोगी? मुश्किल हो जाएगी ना बहुत तुम्हारे लिए। हाँ, ये तो मुश्किल वाली बात है। आइडिया! क्या? मैं अभी ये बात पापा को बताती हूँ, वो इस मुश्किल को मिनटों में खत्म कर देंगे। मैं अभी बताती हूँ। अरे नहीं नहीं, उनको मत बताना, वो मुश्किल के साथ साथ मुझे भी खत्म कर देंगे। सुनो अंकल, मैं इस दुनिया में बिल्कुल तन्हा हूँ, मेरा और कोई भी नहीं है, कसम से। तो जब कोई है ही नहीं तो फिर गांव जाने की जरूरत है ही क्या? नहीं है ना, एक छोटी खाला है। छोटी खाला? अच्छा, किस कदर छोटी होंगी? किस कदर भी छोटी हूँ, मैं अभी जिंदा हूँ। इसी का तो अफसोस है जी? भाई, और कोई सॉलिड रीजन? कुर्बानी, गांव जाके कुर्बानी करूंगा ना। जितने रिश्तेदार दुनिया से चले गए हैं, उनके इस आले सवाब के लिए हर साल मैं ही तो कुर्बानी करता हूँ, और ये कुर्बानी करना मेरे लिए बहुत जरूरी है, वरना मैं खुद ज़िबा हो जाऊंगा। जबरदस्त, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो फिर ऐसा करो कि ईद के पहले दिन तुम यहाँ हमारे साथ गुजारो और दूसरे दिन तुम गांव चले जाना। लेकिन अंकल, वो मैं यार, बहुत खुशकिस्मत हो तुम, तुम्हारे पास जाने के लिए गांव तो है। हमारा जीना मरना सभी इन्हीं के साथ लिखा है। आहा, अगर आपको इतनी ही तकलीफ है मेरे साथ, तो आप ऐसा करें ना, इनके साथ ही गांव चले जाएं, चले जाएं, ले जाओ। अब नहीं, तय हो गया कि ईद के अगले दिन मैं गांव जाऊंगा, बस। थैंक यू। गुड। बस बस माया, खुर्शीद मियां, बस यार, बस मेरी जान। माया के बगैर जिंदा नहीं रह सकता बस है। बैठ जा, चल ठंडा हो जा, ठंडा हो जा। एक समाजी फासला कायम रखना हर शख्स का फर्ज है। ये लो टिश्यू पेपर लो, और जो कुछ अंदर है बाहर अंडर अंडेल दो यहाँ। आराम से, आराम से। मैं माया के बगैर नहीं रह सकता, मैं मर जाऊंगा। और हम अपनी बेगम के साथ। है क्या मतलब? अरे यार, कुछ अंदर के जज्बात थे, बाहर निकल आए। खैर छोड़ो, ये बताओ तुम्हारे पास लड़की की तस्वीर है? तस्वीर? उसकी तस्वीर तो मेरे दिल में है। देख, मैं दिखाता हूँ। दिखा दिखा दिखा। दिल पे हाथ रख, दिल पे हाथ रख। इधर ला। यार, हाँ,
ये देख, क्या हट्टी कट्टी, अबे इसके कल्ले देख। काफी माकूम सूरत की खातून है यार। हाँ। ये तुझे कैसे दिन दे बैठी? ये नाबीना तो नहीं थी? बकवास न कर। मैं यार अमजद, बस मुझे नहीं पता, तू मुझे उसको ढूंढ के दे। उसकी खुशबू आ रही है, वो मेरे आसपास है, मेरे दिल और दिमाग में बसी हुई है। यार खुर्शीद, मैं कैसे यार? तुम क्या बात कर रहे हो? तुझे देख, बचपन की दोस्ती की कसम है, ढूंढ। देख, बचपन की कसम 55 में नहीं चलती। अच्छा खैर, तू फिक्र ना कर, मैं अपने बंदों को लगाता हूँ, वो कहीं से ढूंढ निकालेंगे। ठीक है, और रिलैक्स कर यार, जब ढूंढे तो उसे हाथ ना लगाए। ट्रॉली लाओ भाई, इधर लाओ। नहीं यार, मैं नहीं खाऊंगा। हमारे खुर्शीद मियाँ के लिए। अरे मेरी भूख उड़ गई है। अरे खाद दमिश्क का केक लाए हैं भाई। चाय पिए यार, कश्मीरी चाय। आ जाओ। छोड़ दे यार। अरे मुझे क्या है मजा। बस यार, बस यार, मुझे नहीं मालूम। माया के अलावा और कौन है? अबे हट यार। बस सब पता है तेरा मेरी जान। हम क्या देख, मामा जी अपने लोगों को फैलाते यार, यारी निभा यार। बस फिक्र ना कर, मैंने तुझे कह दिया है ना, ढूंढ निकालूंगा मेरी माया को। हाँ, टॉमी भी है, मोती भी है, और मेरे शिकारी कुत्ते। हाँ, तो कुत्ते ना लगा देना, मेरी जान है वो। हाँ, नैनसुख, इधर आओ नैनसुख। जी साहब। ये कौन थे? अरे ये तो साहब के बहुत पुराने दोस्त हैं, बचपन के। कभी कभार सालों में आ जाते हैं एक आध मर्तबा। बचपन के दोस्त हैं? मामा जी बचपन के दोस्त निकल रहे हैं। क्या करने आए थे? वो साहब ने ना एक गुमशुदा खातून की तस्वीर दिखाकर बोला है कि जो इसे ढूंढ के लाएगा मुझे पूरे 1 लाख रुपए इनाम मिलेगा। अच्छा, कौन कौन खातून? वो साहब के ना दोस्त की गर्लफ्रेंड थी, अचानक से कहीं गायब हो गई, लेकिन साहब को ना पूरा यकीन है वो यहीं कहीं इर्द गिर्द मौजूद है, इसीलिए सबको ढूंढने पर लगा दिया है। अब्बा जी दरवाजा खोलिए, क्या बचपना है, वहां से भी जाने वाले हैं, यहाँ का कॉरिडोर का दरवाजा क्यों बंद कर दिया? दरवाजा साहब, दरवाजा खोलिए, मुझे सामान लेना है, खोले। मैं कहना चली जा यहाँ से। अब्बा जी क्यों समझ नहीं रहे, मुझे सामान चाहिए, खोलिए दरवाजा। मैं अब किसी का नहीं हूँ, चली जा। क्या पापा जी इंतकाल करके क्या? अल्लाह ना करे। तो फिर इतना शोर क्यों है? अरे रोते चले जा रहे हैं और यहाँ से दरवाजा भी बंद कर लिया। अच्छा तुम पानी लेके आओ उनके लिए, पानी पिलाओ, मैं दरवाजा खुला। तुम जाओ ना, मैं दरवाजा खुलाता हूँ, जाओ बेबी। मामा जी, ओ मामा जी, दरवाजा खोले शराफत से। कोई किसी का मामा मामा नहीं है, मुझे माया चाहिए और मेरा किसी से कोई वास्ता नहीं है। रिश्ता और वास्ता तो आपका मर के खत्म होगा हमारे से, और ये भी अभी नहीं हो सकता। मुसीबत खोल दीजिए, वरना आपकी मोहब्बत का ढिंढोरा पूरे शहर में फैलाऊंगा। क्या बकवास मेरे पुल खोल दो। क्या फैलाएगा तू? क्या हो गया आपको? अरे ये हालत क्या बना रखी है आपने? मुझे माया चाहिए। माया कहाँ है? माया में मर जाऊंगा माया के बगैर। मामा जी आपके अल्लाह अल्लाह करने के दिन आप माया माया कर रहे हैं, कुछ तो शर्म करें। दोस्त एतबार ना रहा है। ये हरकतें करेंगे तो वाकई जिंदगी से एतबार उठ जाएगा। किस उम्र में मोहब्बत कर बैठे हैं आप? मोहब्बत की नहीं जाती भांजे, मोहब्बत हो जाती है। कुछ तो शर्म करें मामा जी। आप जानते हैं आपकी वजह से, इन हरकतों की वजह से दो घर बर्बाद हो रहे थे। दो घर? कौन से दो घर? मतलब एक माया का अपना और एक माया के मंगेतर था। हाँ ठीक कह रहा तू। ये देख, माया ने मुझे चुप के मैसेज किया है, जरा पढ़ पढ़ ऊंची आवाज में। हाँ हाँ। 20 रुपए का इजी लोड करा दें। हाँ। मेरी मदद कर दें, मैं आपको बाद में कॉल करूंगी। आपकी सबा? हाँ, माया ने सबा बन के मैसेज किया मंगेतर से डर के। देखो अब हमें माया की मदद करनी होगी, कम से कम 100 रुपए का इजी लोड कराएंगे। है राह के लिए मामा जी अब बस कर दें, छोड़ दे माया का पीछा। ऐसी बातें कर रहा है तू? माया मेरी जिंदगी है, माया की खुशबू अभी भी आ रही है मुझे। उसकी पसीने की खुशबू मेरे तन बदन में बस चुकी है। मुझे माया चाहिए।
और बात सुन, मैंने माया की तस्वीरें सारे शहर में बांट दी है और ऐलान कर दिया है कि जो माया को ढूंढ के लाएगा उसको 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा। मुझे तस्वीरें बांट दी? और 1 लाख कहाँ से देंगे आप? जेब में तो 1000 रुपए तक नहीं आपके। अबे बावले, जब माया से मेरी शादी होगी तो लोग लिफाफे देंगे, उस लिफाफे में से 1 लाख रुपए दे देंगे। माया बहुत दूर की सोच रखी है आपने, ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरी बात सुने, आप जानते हैं माया है कौन? मैं बताता हूँ। ये जो माया थी ना, वो ये क्या माया माया लगा रखी है? कौन माया? सब माया है, सब माया है। आप दोनों भी ना हंसते हुए कितने क्यूट लगते हैं ना, और आपने तो अब्बा जी को भी हंसा दिया। आसिफ प्लीज आप नहीं जाए ना। अब जाना तो पड़ेगा, आगे ईद भी तो बनानी है फिर। क्या मतलब? मतलब जिंदगी में और मौका मिलेगा ना तुम्हारे साथ ईद मनाने का, जिंदगी होनी चाहिए बस। हाँ ठीक है। अच्छा सुने, एडवांस ईद मुबारक, और मुझे वीडियो कॉल करना मत भूलिएगा। मेरी जान, खैर मुबारक। एक काम करो, मामा जी को पानी पिलाओ और उनको बाहर नहीं जाने देना, बल्कि ये करो कि उनको बकरे के साथ बांध देना, खुश रहेंगे। पागल है आप। बिरयानी रेडी है, चांपे रेडी है, कोरमा रेडी हो गया, बारबेक्यू रेडी हो गया, बस तुम ही तैयार नहीं हो। बस 2 मिनट। ला मैं कर दूं। हो गया। थैंक यू। अच्छी लग रही हो। तुम्हारे गेस्ट कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ रह गए, अब ये तो बताओ। बस आने वाले होंगे। वैसे मेरा दिल तो कर रहा है कि गेट को परमानेंट ताले लगा दूं। ऐसा क्यों करेंगे आप? तुमने मुझसे कहा था कि ईद के ये दिन तुम मेरे साथ गुजारना चाहती हो, तो अब ये मेहमान कहाँ से आ गए कबाब में हड्डी बन के? प्यारी लग रही। कौन? सर मेहमान आ गए। आ गए कबाब में हड्डी। जाओ देखो। मैं उनको ड्राइंग रूम में बिठाती हूँ, आप जल्दी से आ जाओ। जो कबाब। अरे अमजद, ईद मुबारक। मुबारक। आओ, बैठो 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 बैठो। अरे प्लेजेंट सरप्राइज। हाय, कैसी हो तुम? बहुत अच्छा किया कि तुम आ गई। तुम्हारे हस्बैंड नहीं आए? वो ना उनको गांव जाना था ना, इसलिए वो नहीं आ सके। मगर मेरे हस्बैंड तो यही है, मैं तुम्हें अभी उनसे मिलवाती हूँ। पता लगा। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, ईद मुबारक। हाँ, ईद मुबारक। बैठिए ना, बेगम को नहीं लाए आप साथ? है? ओहो, बेचारे को रुला दिया तुमने। आसमान निकल गया या जमीन खा गई, इसको माया मिलके ही नहीं दे रही। अस्सलाम वालेकुम जी, ईद वासे, आपको आना ही था तो आप मेरे साथ क्यों नहीं आए? चीटर। एक्सक्यूज मी, ये मेरे हस्बैंड हैं, वासे। जी, ये मेरे हस्बैंड हैं वासे। ये कैसे बहकी बहकी बातें कर रही हो तुम? मुझे तो पहले से तुम्हारी ज़हनी हालत पर शक था। ये मेरे हस्बैंड हैं, वासे। अरे ये मेरे ही हस्बैंड है। वासे, आप चुप करके क्यों खड़े हैं, बताएं इन्हें। पापा, पापा, मेरे हस्बैंड को ले गई, मेरे हस्बैंड को छोड़। ये लड़की मेरे शौहर को अपना शौहर कह रही है। मांझे, क्या हो रहा है ये सब कुछ? क्या कॉपीराइट इशू? बोला मुझसे। है यानी दोहरे रिश्ते। आप बोल क्यों नहीं रहे? बताए ना कि ये लड़की झूठ बोल रही है आपसे, वो सिर्फ मेरे शौहर है। अरे ये कहाँ सच बताएंगे, तो बोलते ही झूठे झूठे। ये कौन है भाई?
भांजे बताओ ये कौन है? मैं सनी हूँ और माया मेरी मोहब्बत है। क्या? माया तेरी मोहब्बत है? तुझे जान से माया मेरी मोहब्बत है। तूने अगवा किया। मैं तुझे जान से मारूंगा तुझे। छोड़ो, मैंने अगवा नहीं किया, इन्होंने अगवा किया है। क्या? क्या कह रहा है ये? तुमने अगवा किया? झूठ बोल रही है, मैंने किसी को अगवा नहीं किया। यही वजह है कि माया मर चुकी है, लेकिन मेरा दिल कहता है कि ये सच जानते हैं। द नेशन वांट्स टू नो, बता दे क्यों नहीं? बस बंद कर तो अपनी। मेरी तो बकवास बंद करा देंगे, लेकिन अगर सच नहीं बताया ना तो पुलिस को आने में देर नहीं लगेगी। पुलिस? क्या हो रहा है? ये क्या बकवास है? पहले दो बीवियां और अब तीसरी औरत। मैं कह रहा हूं मेरी माया कहाँ है? बता। मैं ही हूं माया। क्या? मैं ही हूं वो तीसरी औरत। एक मिनट। वही आंखें, वही गाल। माया, तू माया? ये किस लाइन में आ गए हो बरखुरदार? इस लाइन में मुझे लाने वाले भी आप हैं। नहीं, मुझे अभी इस किस्म के शौक नहीं हुए। हाँ, भूल गए आप? भूल गए उस रात क्या किया था जबरदस्ती अपनी बेटी से निकाह? बोले, याद है? और तू सनी के बच्चे खुशियां मना रहा था, दिए जला रहा था। हाँ, अब बोल। यही कहा था ना आपने कि आपकी बेटी की आंखों में आंसू ना आए। इसके आंसुओं के चक्करों में सारी रात मेरी आंखों में आंसू रहे, वो किसी को नजर नहीं आए। और ये मामा मेरा, अरे ओ मामे उठ। कैसा मामा है तू? अपने भांजे को नहीं छोड़ा, लानत है तेरे पे। अबे तुझ पे भी लानत है, तू कैसा भांजा है? अपने मामा को बेवकूफ बनाया। मेरी तो मजबूरी थी, आप लोगों को क्या था? मैं किसी का मुजरिम नहीं हूं, सिवाय अपनी दो बीवियों के। प्लीज तुम दोनों मुझे माफ कर दो। लेकिन मैं अपनी शादियां बचाने के लिए माया बना, ताकि ये दोनों मुझे छोड़ के ना जाएं। इन दोनों से मोहब्बत करता हूं मैं, दोनों को चाहता हूं। और माया बन के ड्रामा करता रहा, कभी सच कभी झूठ, कभी सच कभी झूठ। बस यही मेरा गुनाह है। I love you both. I love you too. What a speech, boss. पहले कहता था कि आप हीरो हैं, हीरो हैं आप। I'm so proud of you. पुलिस को बुला। नहीं बुला, पुलिस आएगी। कहाँ है पुलिस? बुला पुलिस को। हालात के पेश नजर जो मैंने किया उसके लिए आई एम सॉरी, मगर तुमने इतना अरसा दो बीवियों से झूठ बोला, उसके लिए तुम्हें सजा तो मिलनी चाहिए। बिल्कुल। सो लेडीज, आगे बढ़ो। तुम दोनों मेरे साथ चलोगी, हम यहां नहीं रहेंगे। चलो। आंटी जी, आपका होने वाला दामाद बहुत बड़ा फ्रॉड है। अगर आज की तारीख में मेरी शादी नहीं हुई ना तो मैं अपनी नस काट लूंगी। मौलाना साहब, जाने की जहमत मत कीजिए, आप निकाह पढ़ाएं, दूल्हा हाजिर है। डॉन की बेटी से आपकी शादी हुई है? ये बोल, डॉन की बेटी से दूसरी शादी हुई है। दूसरी? आप आजकल दूसरी शादी की दावत में। तेरी भाभी का मैसेज है। कौन सी वाली? आप दिन में जहाँ मर्जी जाए, रात को आपको घर आना ही होगा। इंसान हूँ, कोई मशीन तो नहीं हूँ। माया मेरी माया। माया मेरी मोहब्बत है। मामा मेरी मोहब्बत है। बाहर सेठ के गार्ड, अंदर ये, मेरा तो फाना फूक जाएगा। माया